आज उम्मत का एक बड़ा तबका रबीउल अव्वल के इस महीने में इस्लाम के टाइटल के साथ, मोहब्बत रसूल के खूबसूरत टाइटल के साथ बिदात का, खुराफात का एक बाजार गर्म किए हुए है मेरे साथियों। और आप उनको समझा नहीं सकते, उनसे बात नहीं कर सकते। आप फौरन फतवा लगेगा ये तो गुस्ताख नबी है, ये तो हमसे जलता है, ये हमारी मोहब्बत रसूल से जलता है। उनसे पूछो भाई दलील क्या है, क्यों करते हो ये सब कुछ? एक ही जवाब है, साहब हम रसूल के आशिक हैं, हम रसूल के चाहने वाले। कहां लिखा है कि ये सब करो? कहते हमारी किस्मत में लिखा है। इस तरीके की इमोशनल दलीलें, लॉजिकल दलीलें, ये तमाम दलीलें हैं इन बिदात और खुराफात की। कुरान करीम हमसे कह रहा है कि नहीं, आपके इमोशन से दीन नहीं चलेगा, आपकी लॉजिक से दीन नहीं चलेगा। दीन के अंदर अल्लाह ताला के यहां वही अमल कबूल होगा जो अल्लाह की नजर में अमल सालेह हो। और जब तक आप अमल सालेह करके अल्लाह क्या नहीं जाएंगे, आप कामयाब नहीं हो सकते। और दूसरी चीज फरमाया वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, और आप अपने रब के साथ किसी को शरीक न करें। आप सही अकीदे के साथ, खालिस अकीदे के साथ अल्लाह क्या जाएंगे, तब आप नजात पाएंगे। अकीदा सही नहीं है तो नजात नहीं मिलेगी, और मनहज आपका दुरुस्त नहीं है। अकीदा तो सही है, आप अल्लाह के सिवा किसी और के आगे सर नहीं झुकाते, मगर पॉलिटिक्स में आपका मनहज कुछ और है, तिजारत में आपका मनहज कुछ और है, जिंदगी गुजारने के तौर तरीके में आप दुनिया के उसूलों, कवायद और कानून पे चल रहे, वहां आप शरीयत को फॉलो नहीं कर रहे। तो माफ कीजिए, आप अकीदे में तो सलफ के अकीदे पर चल रहे हैं, आप तौहीद का इकरार तो कर रहे हैं, आप शिर्क से अपने दामन को तो बचा रहे हैं, लेकिन अगर आप जिंदगी के और मामलात में अगर उस मनहज को फॉलो नहीं कर रहे हैं जो नबी का मनहज था, जो सहाबा का मनहज था, तो अल्लाह के यहां आप नजात नहीं पा सकते मेरे साथी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कुरान कह रहा है, वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला। जो रसूल की बात नहीं मानेगा, जो रसूल से इख्तिलाफ करेगा, और जो सहाबा के मनहज को छोड़ के कोई और मनहज फॉलो करेगा, सहाबा के रास्ते को छोड़ के कोई और रास्ते, किसी और रास्ते पर चलेगा, अल्लाह फरमाता है नुवल्लिही मा तवल्ला, वो जहां मुड़ेगा हम मोड़ देंगे, वनुस्लिही जहन्नम, और उसे जहन्नम में पहुंचा देंगे। रसूल का मनहज और सहाबा का मनहज छोड़ने का अंजाम जहन्नम है मेरे प्यारे साथियों। इसीलिए जब अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत में 73 फिरके पैदा होंगे और सब जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक जमात के, और सहाबा ने उस एक जमात की पहचान पूछी थी, तो आपने फरमाया मा अना अलैहि व सहाबी, जो उस मनहज पर चलेगी जो मनहज मेरा और मेरे सहाबा का है। तो अकीदा और मनहज, इन दोनों के जरिए हमें नजात मिलेगी, इन दोनों के बगैर हमें नजात नहीं मिल सकती मेरे साथी। अब सवाल यह पैदा होता है कि इस अकीदे की और इस मनहज की हमें हिफाजत क्यों करनी है? बड़ी कॉमन सेंस की बात है, जो चीज जितनी कीमती हो हम उतनी ज्यादा हिफाजत करते हैं। 10,000 का मोबाइल आपके पास है, पॉकेट में कहीं रख लिए, किसी भी तरीके का कवर लगा लिए, किसी भी तरीके का केस लगा लिए, लेकिन अगर आपके पास लाख 1.5 लाख का आईफोन है और सैमसंग का अल्ट्रा और कौन कौन सा मॉडल है, अगर वो कीमती मोबाइल आपके पास है तो आप बड़ी सेफ्टी और बड़ी हिफाजत के साथ उस मोबाइल को रखते हैं। 100, 150, 200 रुपए की आर्टिफिशियल ज्वेलरी हमारी माएं बहनें पहनती हैं, कहीं कान से गिर गई, कहीं गले से गिर गई, कोई टेंशन की बात नहीं, ये तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, सस्ती ज्वेलरी है। और सोने की अगर नाक की एक कील और सोने की एक ईयररिंग भी अगर घर में सफाई करते वक्त कहीं गिर जाए तो औरतें बेचैन हो जाती हैं, भाई सोने की थी वो। हम किसी चीज की हिफाजत, उसकी वैल्यू और उसकी कदर और कीमत के हिसाब से करते हैं मेरे साथी। अकीदा और मनहज आपकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज है मेरे साथी। क्यों? इस पर हमारी और आपकी नजात है, और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए अगर अल्लाह ने आपको सही अकीदा और सही मनहज से नवाजा है मेरे साथी। दिन रात आप गौर कीजिए, दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो शिर्क कर रहे हैं, जो बिदअत कर रहे हैं, जो खुराफात कर रहे हैं, और बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, बड़े पढ़े लिखे, बड़े काबिल लोग ऐसा कर रहे हैं।
मैंने एक वीडियो देखा, इसी मुल्क के एक स्टेट का मेडिकल साइंस का पढ़ा हुआ एमबीबीएस डॉक्टर एक पत्थर के बुत के आगे जाता है और अपना डॉक्टर का आला उस पत्थर के बुत को मीडिया के सामने लगा के कहता है, हमारे जो खुदा है, हमारे जो रब है, ये बीमार हो गए थे, इनको ठंडक लग गई थी, मैंने चेकअप कर लिया है, अब ये स्वस्थ हो गए, अब ये हेल्दी हो गए। क्या नॉनसेंस बात है मेरे साथी। 5-5, 6-6 साल एमबीबीएस का कोर्स करने के बाद एक डॉक्टर इस तरीके की नॉनसेंस बात क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके पास अकीदा नहीं, उसके पास रब की तौहीद नहीं है मेरे साथी। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह ने आपको तौहीद वाला बनाया है। ये दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। और इसीलिए जब जन्नती जन्नत में जाएंगे कहेंगे वक़ालु अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें ईमान की नेमत से नवाजा। हम खुद इस काबिल नहीं थे कि हम हिदायत याफ्ता हो जाते। ऐ अल्लाह तूने हमें हिदायत की नेमत से नवाजा है। दुनिया की सबसे कीमती दौलत ईमान और अकीदे की नेमत है मेरे साथियों। और जब ये इतनी कीमती नेमत है तो इसकी हिफाजत करने के लिए अगर सब कुछ गंवाना पड़े तो गंवाया जा सकता है। सहाबे किराम की जिंदगियों को उठाइए। ये सहाबा ने क्यों अपना मक्का वतन छोड़ के मदीना, सहाबे किराम क्यों चले गए, हबशा क्यों चले गए? करीम नगर छोड़ के हैदराबाद भी इंसान बड़ी मुश्किल से जाता है, रोजी रोटी के मसाइल उसे लेके जाते हैं। इंडिया छोड़ के दुबई और सऊदी जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक में भी इंसान जॉब करने जाता है, यूं ही नहीं जाता, बहुत मसले मसाइल आते हैं तब जाता है। सहाबा ने अपना वतन छोड़ दिया, जहां पैदा हुए, जहां जवानी गुजरी, वो वतन क्यों छोड़ा? अल्लाह की तौहीद की हिफाजत के लिए छोड़ा। मेरे अजीजों, ईमान और अकीदे से कीमती कोई चीज नहीं है। इसकी हिफाजत के लिए सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने एक वाकया बयान किया, असहाबे कहफ का वाकया। जुमा के दिन जब हम सूरह कहफ पढ़ते हैं, ये पूरा वाकया सूरह कहफ में हम पढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने जब ये वाकया बयान किया, अल्लाह ने खास तौर से एक चीज बयान की, इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। ये चंद नौजवान थे जो अपने रब के ऊपर ईमान लाए। इन्होंने अल्लाह की तौहीद को बचाने के लिए अल्लाह पर ईमान लाए थे। ईमान को बचाने के लिए, अपने अकीदे को बचाने के लिए, इज़ावल फित्यतु इलल कहफि फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। इन नौजवानों ने अपने अकीदे को बचाने के लिए अपने बाप की हवेली छोड़ दी, अपनी माओ के घर छोड़ दिए, अपने कीमती घर छोड़ के पहाड़ के गार में जाके इन्होंने पनाह ली और 309 साल तक अल्लाह ने उनको सुलाए रखा। ईमान और अकीदा और मनहज वो चीज़ है मेरे साथियों जिसकी हिफाजत के लिए सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है। मौजूदा वक्त फितनों का दौर है मेरे प्यारे साथियों, और आज के दौर में जो सबसे बड़ा खतरा है, माफ कीजिए, वो आपके जान और माल का खतरा नहीं है। इस दौर में अगर सबसे बड़ा खतरा है, आपके अकीदे और मनहज का खतरा है। शैतान अपनी तमाम ताकतों के साथ लगा हुआ है आपके अकीदे को खराब करने के लिए, आपके मनहज से आपको हटाने के लिए। भाई हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? शैतान है। और शैतान ने पहले दिन अल्लाह से कहा था, वक़ाल ला तख़िज़न्न मिन इबादिका नसीबम मफ़रूदा। आय अल्लाह, मैं तेरे बंदों में कुछ बंदों की जिम्मेदारी लेता हूं, कुछ बंदों को मैं बहकाऊंगा। वला उदिल्लन्नहुम वला उमन्नियन्नहुम वला आमुरन्नहुम फलयुबत्तिकुन्न आदानल अनाम। आय अल्लाह, मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा, मैं तेरे बंदों को झूठी आरजुएं दिलाऊंगा, और मैं तेरे बंदों को हुक्म दूंगा, मैं तेरे बंदों को हुक्म दूंगा फलयुबत्तिकुन्न आदानल अनाम, कि वो अपने जानवरों के कान काट लें। क्या मतलब? उस जमाने में बहुत सारे जानवरों के कान काट करके उनको क्या करते थे? बुतों के लिए खास कर देते थे। अल्लाह ने जिस जानवर को हलाल कर दिया उसे अपने ऊपर हराम कर लेते थे, कान काट देते थे, कहते थे ये हमारे बुतों के लिए खास है, हमारे माबूदों के लिए खास है। शैतान पहले दिन अल्लाह से कह रहा है, ऐ अल्लाह, मैं तेरे बंदों को मुशरिक बनाऊंगा, मैं तेरे बंदों को कब्र परस्त बनाऊंगा, मैं तेरे बंदों को बुत परस्त बनाऊंगा। वला आमुरन्नहुम फलयुबत्तिकुन्न आज़ानल अनाम। ऐ अल्लाह, मैं तेरे बंदों को हुक्म दूंगा वो अपने कान काट लें, अपने जानवरों के कान काट लेंगे।
वला आमुरन्नहुम फलयुगय्यिरुन्न खल्क़ल्लाह, और ऐ अल्लाह मैं तेरे बंदों को हुक्म दूंगा वो अल्लाह ताला की तख्लीक को बदल लेंगे। अल्लाह की तख्लीक को बदल लेंगे, इससे क्या मतलब है? उलमा ने इसका दो मतलब बताया। अल्लाह की तख्लीक को बदल लेंगे यानी हलाल को हराम कर लेंगे, हराम को हलाल कर लेंगे। और दूसरा मतलब यह है अल्लाह की तख्लीक से मुराद यहां अल्लाह का दीन है, अल्लाह का दीन बदल देंगे, अल्लाह के दीन की शक्ल बदल देंगे। मुसलमानों जरा अपनी सोसाइटियों का जायजा लेके देखो, आज मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दीन पर हमें छोड़ा था उस दीन को आज हमने क्या बना के रख दिया है मेरे साथियों। कोई महीना ऐसा नहीं जिसमें कोई नई बिदअत ना होती हो, कोई नई खुराफात ना होती हो। हर महीने में कोई नई बिदअत है। मुहर्रम आया तो कोई नई बिदअत है, सफर आया तो कोई नई बिदअत है, रबीउल अव्वल का महीना आया तो कोई नई बिदअत है। हमने बिदअत का मौसम बना लिया, हमने बिदअत के महीने बना लिए। और अल्लामा हाली ने बड़ी सच्ची बात कही थी, वो दीन जिससे तौहीद फैली जहां में वो बदला गया आके हिंदुस्तान में। हमने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को बदल डाला। मेरे साथियों ये शैतान की बहुत बड़ी साजिश है, ये शैतान की बहुत बड़ी प्लानिंग है और शैतान आज भी वही काम कर रहा है। उसका टारगेट आपके अकीदे को खराब करना है। और यह भी याद रखिए, जब शैतान ने पहले दिन से यह जिम्मेदारी ली है कि वह आपको टारगेट करेगा, तो शैतान आप में से उनको टारगेट करेगा जो सबसे पावरफुल हो। और किसी भी समाज में, किसी भी मुआशरे में सबसे पावरफुल अगर कोई होता है तो वो नौजवान होते हैं। किसी कौम की स्ट्रेंथ, किसी कौम की ताकत, किसी कौम के फ्यूचर होते हैं उस कौम के नौजवान। आज हम लोग जेनजी की बात कर रहे हैं। मुल्क में आज दिल्ली में धरने पर चंद नौजवान बैठ गए, मीडिया में एक बहुत बड़ी खबर बनी, बहुत बड़ा इशू बना कि साहब ये जेनजी हैं, ये वो नस्ल है जो नई नस्ल है, नौजवान नस्ल है। ये नई नस्ल है जो हुकूमत से टकरा सकती है, निजाम से टकरा सकती है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों जरा गौर कीजिए, आज जिस जेनजी का हम नाम ले रहे हैं उस जेनजी की पहचान क्या है? जेनजी की पहचान आज क्या है? इसकी पहचान बेहयाई है। आज नई नस्ल की पहचान क्या है? ये कुछ भी बोल सकती है, कुछ भी कर सकती है। बड़े बुजुर्गों का एहतराम नहीं, माओ का एहतराम नहीं, बाप का एहतराम नहीं। आज माँ बाप अपनी इस नई नस्ल को किसी बुरी बात पर टोक दें तो कोई बईद बात नहीं कि वो बेटा वो बेटी अपनी माँ को चार बातें सुना दे, अपने बाप को चार बातें सुना दे। किसी शायर ने कहा था, संभल कर गुफ्तगू करना बुजुर्गों कि अब बच्चे पलट कर बोलते हैं। जिसको आज हम जेनजी बोलते हैं, ये नई नस्ल आज हमारी माँ बाप की बागी हो रही है। और अंदेशा इस बात का है कि अगर इसको सही डायरेक्शन नहीं दिया गया तो कल ये बगावत बहुत आगे तक जाएगी और गलत ट्रैक पर हमारे नौजवानों को लेके जाएगी। मेरे भाइयों, नौजवान नस्ल जो हमारे नौजवान भाई हैं, जो हमारी नौजवान बहनें हैं, मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूं, अपने अकीदे की हिफाजत करो, अपने मनहज की हिफाजत करो, अपनी तौहीद की हिफाजत करो। यह दौर बड़ा नाजुक दौर है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, बादिरू बिल आमाल फितनन कक़ितइल लैलिल मुस्लिम, कि अमल करने में जल्दी करो इससे पहले कि फितनों का दौर आ जाए। और इस कदर फितने होंगे कि जैसे अंधेरी रात में सिर्फ अंधेरे ही अंधेरे नजर आते हैं, उस दौर में सिर्फ फितने ही फितने नजर आएंगे। युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा, सुबह को एक इंसान मोमिन होगा और शाम होते होते काफिर हो जाएगा, और शाम को मोमिन होगा और सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। 12 घंटे अपने ईमान को बचा नहीं पाएगा। ये जेनजी, ये नई नस्ल, ये जेन अल्फा, ये आपके 18-20 साल के टीनेजर्स, ये उस दौर में प्रवेश कर चुके हैं, उस दौर में दाखिल हो चुके हैं जब अपने ईमान की हिफाजत बहुत बड़ा चैलेंज बनती चली जा रही है मेरे साथियों। और ये ईमान की हिफाजत क्यों मुश्किल है? कोई गन पॉइंट पर आपके ईमान को खतरे में नहीं डाल रहा है, कोई आपकी कनपट्टी पर बंदूक रख करके आपके ईमान को खतरे में नहीं डाल रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, यबीउ दीनहु बिअरज़िम मिनद दुनिया, दुनिया की मोहब्बत ऐसी नस नस में दाखिल हो जाएगी, इतना दुनिया तलब हो जाएगा मुसलमान, इतना दुनियादार हो जाएगा कि दुनिया के चंद टकों के बदले अपने ईमान का सौदा कर लेगा। आप यकीन करें मेरे साथियों, कौम की बच्चियों के मुर्तद होने के बड़े वाकयात आप सुनते हैं, मैंने ऐसे वाकयात भी देखे हैं। वो लड़की मुर्तद हुई है जो कुरान की तफसीर सुनती थी किचन में काम करते वक्त। वो लड़की मुर्तद हुई है जो 8 साल तक मदरसे में पढ़ी है। वो लड़कियां
गैर मुस्लिमों के साथ भागी हैं, जिनका बाप कॉलेज के गेट तक जाकर उनको पिक एंड ड्रॉप करता था। कभी आपने गौर किया पानी कहां मर रहा है? पानी कहां मर रहा है मेरे साथियों? पानी हकीकत में हमारी तरबियत में मर रहा है। जो सबसे बड़ी कमी और कोताही है कि हम अपनी नौजवान नस्ल को बता ही नहीं सके ईमान क्या है, तौहीद क्या है। आज इतना बड़ा मजमा है यहां, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जो अकीदे की बुनियादी किताबें हैं आप में से कितने लोगों ने पढ़ी हैं? किताबुत तौहीद, शेखुल इस्लाम इमाम मोहम्मद अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर किताब। जरा हम सब अपने दिलों पे हाथ रख के बताएं कितने लोग हैं जिन्होंने उस किताब को पढ़ा है। अल उसूल सलासा, दीन के 3 बुनियादी उसूल, कितने लोगों ने पढ़ा है? जब आप अकीदे की बुनियादी बातों को नहीं जानेंगे, कब्र में पूछे जाने वाले 3 सवाल, मन रब्बु का, मन नबियों का, मा दीनों का, इन तीनों सवालों के जवाब आप नहीं जानेंगे, उनकी बुनियादें आप नहीं जानेंगे, आप कहां से अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करेंगे मेरे साथियों? और आज इंटरनेट की दुनिया है, सोशल मीडिया की दुनिया है, और सोशल मीडिया पर जो बहुत बड़ा काम हो रहा है वो एथेइज्म को प्रमोट किया जा रहा है, वो लिबरलिज्म को प्रमोट किया जा रहा है। आज मुसलमान लड़की भी कह रही है माई बॉडी माई विश माई चॉइस, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ये मुसलमान लड़की कैसे बोल सकती है ये बात, माई बॉडी माई चॉइस? मुसलमान लड़की तो ये नहीं बोल सकती। मुसलमान लड़की का ये नारा हो ही नहीं सकता, माई बॉडी माई चॉइस। मुसलमान लड़की पैदा होती है, बचपन से उसे ये सिखाया जाता है तू ईमान वाले घराने में पैदा हुई है, तू अल्लाह ताला की अमानत है, तेरा जिस्म अल्लाह ताला की अमानत है, तुझे इस जिस्म को किसी गैर महरम के सामने नहीं दिखाना है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, जब आप नकाब पहन के निकलती हैं और इसे मुल्क में एक तबका आपके नकाब से चिढ़ता है, आपके नकाब को बुरा भला कहता है, माफ कीजिए, उसे नकाब एज ए ड्रेस से प्रॉब्लम नहीं है, उसे नकाब एज ए ड्रेस से प्रॉब्लम नहीं है। उनकी नजर में नकाब सिर्फ एक ड्रेस नहीं है, उनकी नजर में नकाब एक कल्चर है। उनकी नजर में नकाब और आपका पर्दा और आपका हिजाब या आपके दीन को रिप्रेजेंट करता है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, जब आप घर से नकाब पहन के निकलती हैं, आप इस्लाम को रिप्रेजेंट करती हैं। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान करीम में जब पर्दे का जिक्र करता है फरमाता है या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन, ऐ नबी आप अपनी बेटियों से कह दीजिए, अपनी बीवियों से कह दीजिए और तमाम मोमिना औरतों से कह दीजिए युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, कि जब वो घर से निकला करें तो अपने ऊपर जिल्बाब डाल लिया करें, अपने ऊपर चादर डाल लिया करें। ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन, ये नकाब ये चादर उनकी पहचान बन जाएगी और कोई उनको छेड़ने की जरूरत नहीं करेगा। ये नकाब आपकी आइडेंटिटी है मेरी प्यारी माँ और बहनों। ये हमारी नई नस्ल क्यों नकाब से दूर हो रही है, हमारी तरबियत में कहाँ कमी हो रही है मेरे साथियों, इस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। मैं अभी पढ़ रहा था 3 बड़े बड़े हमारे अइम्मा, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, उनसे पहले चले जाइए इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह, उनसे पहले चले जाइए इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह। ये 3 बड़े बड़े हमारी इस मिल्लत के, इस उम्मत के, हमारे असलाफ में से 3 बड़े नाम हैं। ये तीनों शख्सियतें, ये तीनों पर्सनालिटीज, इन्होंने यतीमी की जिंदगी पाई थी। इमाम अहमद इब्न हंबल पैदा हुए 2 साल के थे, बाप का इंतकाल हो गया और इनकी मां ने इनकी परवरिश की और मां ने कैसे पाला है इनको, अल्लाह अकबर। बगदाद में मौसम बड़ा ठंडा रहता था, बगदाद में सर्दी बहुत पड़ती थी। इमाम अहमद इब्न हंबल के सीरत निगारों ने लिखा है कि इमाम अहमद इब्न हंबल की जो माँ थी, इन्होंने उस सर्दी की रात में ये मामूल बनाया था, चाहे जितनी भी सर्दी हो बच्चे को उठाती थी और फजर की नमाज में मस्जिद भेजती थी। बड़ी मोहब्बत थी उन्हें अपने बच्चे से। बच्चा 2 साल की उम्र में यतीम हो गया था। इमाम अहमद इब्न हंबल की माँ का नाम सफ़िया था। यतीम हो गया था ये बच्चा। अकेली माँ ने माँ की मोहब्बत भी दी, बाप का प्यार भी दिया। 7 साल की उम्र में इमाम अहमद बिन हंबल कुरान के हाफिज बन गए। उनकी माँ ने
अपनी जिंदगी की गाड़ी कमाई खर्च करके उनको इल्म दीन के रास्ते पे डाला, और आज रिजल्ट के तौर पे दुनिया इमाम अहमद बिन हंबल को जानती है। हम इमाम अहमद बिन हंबल का जब नाम लेते हैं हम कहते हैं इमाम अहले सुन्ना, अहले सुन्नत के इमाम हैं, सुन्नत के बहुत बड़े इमाम हैं। उतना बड़ा मुहद्दिस सदियों में पैदा होता है मेरे साथियों। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फलस्तीन के शहर गाजा में पैदा हुए, रहने वाले वो मक्का के थे, हिजाजी थे, कुरैशी थे, अल्लाह के रसूल के कबीले और ख़ानदान से ताल्लुक़ था। लेकिन बाप का इंतकाल कहाँ हुआ? गाज़ा में हुआ। फ़लस्तीन का वही शहर गज़ा जो इस वक्त उजाड़ दिया गया। माँ ने अपने इस बच्चे को ले करके वहाँ से सफ़र करके मक्का आई। उलमा ने लिखा है इमाम शाफ़ई की माँ ने यह सफ़र इसलिए किया ताकि मेरे बच्चे का दीन महफूज रहे, उसका नसब महफूज रहे। आसान नहीं उस दौर में सफ़र करना। इमाम शाफ़ई की माँ ने उनको लेकर के गज़ा से मक्का का सफ़र किया, और मक्का में जब आई हैं, इमाम शाफ़ई की सीरत लिखने वालों ने लिखा बड़ी गरीब थी इनकी माँ, पैसा नहीं था। जिस उस्ताद के पास ये कुरान सीखने जाते थे, कुरान हिफ्ज़ करने के लिए जाते थे, इतना पैसा भी नहीं था कि उस कुरान पढ़ाने वाले को कुछ उजरत और पैसे दिए जा सके। बड़ी कुर्बानियों से इमाम शाफी की माँ ने अपने बच्चे को पढ़ाया। 7 साल की उम्र में इमाम शाफी कुरान के हाफिज बन गए, और 10 साल की उम्र में मुअत्ता इमाम मालिक याद कर ली। हदीस की सबसे पहली किताब मानी जाती है मुअत्ता इमाम मालिक, जिसमें तकरीबन 2000 हदीसें हैं। 10 साल की उम्र में इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह मुअत्ता के हाफिज बन चुके थे। ये माँ का किरदार था मेरे साथियों। और आगे बढ़िए, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस कहा जाता है, उनकी माँ ने क्या तरबियत की थी उनकी। वे भी बचपन में यतीम हो गए थे, और उनकी माँ ने अपने बच्चे को कुरान का आलिम और हदीसों का आलिम बनाने का इरादा किया। और सीरत निगारों ने लिखा है कि इमाम बुखारी बीमार पड़ गए, उनकी आंखों की बिनाई चली गई, आंखों की रोशनी चली गई। इमाम बुखारी की माँ बड़ी आबिदा जाहिदा थी, तहज्जुद गुजार थी, अल्लाह की राह में, अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़ती हैं तहज्जुद की, और बड़े रो रो के गिड़गिड़ा के दुआ करती है, अल्लाह मेरा बच्चा नाबीना हो गया, मेरा बच्चा आंखों से महरूम हो गया, अय अल्लाह अब इसकी आंखें नहीं लौटेंगी, इसकी रोशनी नहीं लौटेगी, तो मेरा बच्चा कैसे कुरान का हाफिज बनेगा, कैसे तेरे नबी की हदीसों को याद करेगा। अल्लाह ने अपनी इस बंदी की दुआ को सुन लिया, और इमाम बुखारी की माँ तहज्जुद पढ़ के सोई है, और ख्वाब में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में उनको बशारत दी कि जा, अल्लाह ताला ने तेरी दुआ को सुन लिया और तेरे बच्चे की बीनाई को लौटा दिया। और सुबह जब उठी हैं, देखा मेरा बच्चा ठीक हो गया। माओं की दुआओं ने दुनिया को इमाम बुखारी दिया है मेरे साथियों। आज ये नई नस्ल अगर गुमराही के रास्ते पर जा रही है मेरे प्यारे साथियों, इसमें माँ बाप का भी बहुत बड़ा किरदार है, माँ बाप की लापरवाही का बहुत बड़ा किरदार है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रा, हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है, फ़अबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही व युमज्जिसानिही, उसके माँ बाप उसको यहूदी बनाते हैं, उसके माँ बाप उसको मजूसी बनाते हैं। उसके अकीदे को ख़राब करने में उसके माँ बाप का बहुत बड़ा रोल होता है। मेरे साथियों, मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज नई नस्ल दीन के बारे में उल्टे सीधे सवाल कर रही है। इंटरनेट पर बहुत सारे पेजेस मौजूद हैं, बहुत सारे चैनल्स मौजूद हैं जिस पर इस्लाम के बारे में शुकूक व शुबहात डाले जा रहे हैं। याद रखो, ये भी शैतान की बहुत गहरी चाल है कि आपके दिलों में शुबहात डाले जाएं, आपके दिल में डाउट्स डाले जाएं। अगर आपके दिल में कोई डाउट पैदा भी हुआ है, आप उलमा से राब्ता करें, अहले इल्म से राब्ता करें, ऑथेंटिक उलमा से राब्ता करें, और अपने डाउट को दूर करें, और उन वेबसाइट्स को ब्लॉक करें, उन पेजेस को ब्लॉक करें, उन कमबख्त मुल्हिदीन के चक्कर में ना पड़ें जिनका मकसद आपके ईमान से और आपके मनहज से आपको दूर करना है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ला यज़ालुन्नासु यतसाअलून, लोग एक दूसरे से बहुत सारे सवाल करेंगे, और एक वक्त वो आएगा इतना सवाल करेंगे कि यहाँ तक पूछने लगेंगे कि तमाम चीज़ों को तो अल्लाह ने पैदा किया, फमन खलक़ल्लाह, अल्लाह को किसने पैदा किया, अल्लाह को किसने पैदा किया, अल्लाह का खालिक कौन है, ये सवाल भी लोग करेंगे। मेरे अजीज़ों, ये जो सवाल किए जा रहे हैं, ये जो हमारे नौजवानों को एथिस्ट बनाया जा रहा है, इनको लिबरलिज्म की तरफ लेके जाया जा रहा है, इस पर हमें बहुत संजीदगी के साथ गौर करने की ज़रूरत है। अकीदा और मनहज की हिफाजत इस दौर का बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे साथियों। और यहाँ मैं एक बात की और वजाहत कर दूँ, हमारे यहाँ
एक तादाद ऐसी भी पैदा हो रही है जो कह रही है साहब हम तो कुरान और हदीस पर चलने वाले हैं, अहले हदीस है, सलफी हैं, मगर हम फलां को भी सुनते हैं और फलां को भी सुनते हैं। फलां कौन है? सहाबा को गाली देने वाला। फलां कौन है? हजरत अमीर मुआविया पर भौंकने वाला। अरे जो हजरत मुआविया पर भौंक रहा है, जो सहाबा को बुरा भला कह रहा है, वो तेरा आइडियल है, और तू कह रहा है कि मैं सलफी हूं। तू सलफी नहीं हो सकता, तू मुवहिद नहीं हो सकता। तू अगर इस बात का दावा कर रहा है कि तेरा अकीदा कुरान और हदीस वाला है, तो फिर तुझे ऐसे लोगों से तेरा कोई राब्ता नहीं होना चाहिए और ऐसे लोगों से तेरा कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए जिनका मनहज साहबे किराम के मनहज से अलग है। मेरे साथी, आज हमारे नौजवानों की एक बहुत बड़ी टीम, एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो ऐसे गुमराह लोगों को सुन रही है, उनके वीडियो से मुतासिर हो रही है। कोई आके कहता है साहब मेरे अली मौला जैसा कोई नहीं और बनु उमैया शय कोई नहीं। एक भाई ने हमको ऑडियो बना के भेजा, कहा कि मौलाना हमारा एक दोस्त है, वो ये स्टेटस लगाता है। इस स्टेटस का क्या मतलब है? क्या अहले हदीस नौजुबिल्लाह हजरत अली को नहीं मानते? हम हजरत अली को अपने सर का ताज समझते हैं, मगर हम उन रवाफिस की तरह नहीं हैं जो अली की मोहब्बत का मतलब ये समझे कि जब तक हम दूसरे सहाबा को बुरा भला ना कहें तब तक अली की मोहब्बत का हक अदा नहीं होगा। और आप जो बनु उमैया को गालियां दे रहे हैं, आपको मालूम है बनु उमैया कौन है? ये वो खानदान है जिस खानदान में नबी ने 2 बेटियों का निकाह किया। अगर कोई खानदान गलत होता, कोई खानदान खराब होता, नबी अपनी 2 बेटियों का निकाह उस खानदान में न करते। ये वो खानदान है इस खानदान के सहाबी हजरत अबू सुफियान हैं, उनके बेटे हजरत यजीद हैं, उनके बेटे हजरत मुआविया हैं। ये वो लोग हैं जो हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में, हजरत उमर के दौर में बड़ी बड़ी पोस्टों पर रहे। आप जिस पूरे खानदान को गाली दे रहे हैं, उस खानदान को खुलफाए राशिदीन ने अपने दौर में बड़ी बड़ी पोस्टों पर रखा। मेरे अजीजों, इस तरीके की गुमराही वाली बातें जो लोग बयान कर रहे हैं, वो आपके आइडियल कैसे बन सकते हैं? इसका मतलब कि आपने अहले हदीस को मनहज को नहीं समझा। अगर आप अहले हदीस के मनहज को समझते हैं तो आप ये बात याद रखें कि आपको उलमा से जुड़ना है, जो सही मानों में उलमा है, जो उलमाए हक हैं, जो उलमाए रब्बानी हैं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं क़यामत के पहले वो दौर भी आएगा जब अल्लाह ताला दुनिया से इल्म को उठा लेगा, और ये इल्म अचानक नहीं उठेगा। वलाकिन यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा, अल्लाह ताला दुनिया से उलमा को उठा लेगा। हत्ता इज़ा लम युबक़ि आलिमन, यहाँ तक कि जब दुनिया से उलमा ख़त्म हो जाएंगे, इत्तख़ज़न नास रूसन जुहाला, लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे। फ़सुइलू फ़अफ़्तौ बिग़ैर इल्मिन, और उन जाहिलों से लोग फतवा पूछेंगे और वो बग़ैर इल्म के फतवा देंगे। फ़ज़ल्लू व अज़ल्लू, खुद भी गुमराह होंगे, दूसरों को गुमराह करेंगे। आज ऐसे लोग जिनका न कोई इल्म है, न कोई नॉलेज है, न उन्होंने असातिज़ा से तालीम हासिल की, वो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन जो है वो इंटरनेट पर ले रहे हैं, यूट्यूब पर ले रहे हैं। नहीं मेरे भाइयों, मेरी प्यारी माँ और बहनों, आपको ऐसे नक्कालों से होशियार रहना पड़ेगा, आपको ऐसे फ्रॉडियों से होशियार रहना पड़ेगा। ये दीन, ये अकीदा, ये मनहज, इसकी हिफाजत के लिए मेरे प्यारे साथियों सहाबे किराम ने सब कुछ कुर्बान किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौर आया और क्या है शादी के करीब में, अच्छा, मैं अर्ज ये कर रहा था कि अकीदा और मनहज की हिफाजत इतनी अहम चीज है। हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौर आया। हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौर इस्लामी तारीख का सबसे नाजुक दौर था। नबी का इंतकाल हुआ है, और मेरी प्यारी माँ और बहनों, एक नुक्ता याद आया। जब नबी का इंतकाल हुआ था, हजरत आयशा की उम्र तकरीबन 18-20 साल की थी। 18-20 साल की उम्र थी हजरत आयशा की। 18-20 साल की एक औरत बेवा हो जाए और उसके बाद हजरत आयशा ने 50 साल की जिंदगी बेवा की जिंदगी गुजारी है। आज हम जब नबी की वफात का वाकया हदीस की किताबों में पढ़ते, हमारी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, हम इमोशनल हो जाते हैं, हमारी आंखें बहने लगती हैं। जरा सोचो मेरे भाइयों, हजरत आयशा के दिल पे क्या गुजरी होगी जब उन्होंने नबी की वफात का मंजर देखा होगा। दुनिया की कोई और औरत होती तो डिप्रेशन में चली जाती, जिंदगी की एक्टिविटीज थम जाती,
मगर मैं कुर्बान जाऊं अपनी इस प्यारी माँ के ऊपर। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी की वफात के बाद 50 साल की जो जिंदगी गुजारी है, ये बेहतरीन इल्मी जिंदगी गुजारी है, तालीमी जिंदगी गुजारी है। उम्मत को 2210 हदीसें अल्लाह के प्यारे रसूल से जो उन्होंने सुनी थी, उम्मत को बयान किया, उम्मत को पहुंचाया। और यही नहीं, बड़े बड़े सहाबा जब किसी मसले में परेशान हो जाते थे, आकर के हज़रत आयशा से रहनुमाई हासिल करते थे। हज़रत आयशा ने उम्मत को यह दर्स दिया कि इस्लाम शख्सियात के ज़रिए नहीं, इस्लाम अपने उसूलों के ज़रिए पहचाना जाता है। अल्लाह के प्यारे नबी की वफ़ात के बाद भी सहाबे किराम ने तौहीद की, अकीदे की, मनहज की हिफाजत को बाकी रखा। अबू बकर सिद्दीक का दौर आया और बहुत सारे कबीले मुर्तद हो गए, बहुत सारे कबीलों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। अबू बकर सिद्दीक चाहते खामोश बैठ जाते, अभी हालात नाजुक थे, अभी नबी का इंतकाल हुआ था, बड़े नाजुक हालात थे, मगर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उन तमाम लोगों के खिलाफ ऐलान जंग किया जिन्होंने ज़कात देने से इनकार किया, जो मुर्तद हो गए, जिन्होंने तौहीद और सुन्नत का रास्ता छोड़ा, जिन्होंने अकीदा और मनहज को छोड़ा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उनके खिलाफ जिहाद किया। उम्मत को दर्स ये दिया कि जब अकीदा और मनहज खतरे में हो तो उसके खिलाफ एक मुसलमान को कमरबस्ता होना चाहिए। मेरे नौजवान भाइयों, आज हम और आप अपनी ज़िंदगी पे गौर करें कि हम उस अकीदे पर हैं या नहीं जो अकीदा हमें नबी ने दिया था, हम उस मनहज पे हैं कि नहीं जो मनहज हमें हमारे नबी ने दिया था। अब आइए मैं कुछ अमली तदाबीर आपको बताता हूँ, कुछ अमली चीज़ें आपको बताता हूँ जिस पर अमल करके हम अपने अकीदे और मनहज की हिफाजत कर सकते हैं। पहला काम जो हम सबको करना है मेरे साथियों, हम दीन का वो बेसिक इल्म हासिल करें, हमारे मर्द भी हासिल करें, हमारी औरतें भी हासिल करें, जो दीन का बेसिक इल्म है। ईमान क्या है, अल्लाह क्या है, रसूल क्या है, जो दीन का बेसिक इल्म है, तौहीद क्या है, कुफ्र क्या है, इसको हासिल करना, माफ़ कीजिए, सिर्फ उमराबाद के फारिगीन का काम नहीं है। इसको जानना जामिया सलफिया बनारस के फारिगीन उलमा का काम सिर्फ नहीं है, ये हम सब की जिम्मेदारी है। हर मुसलमान के लिए कंपलसरी है, हर औरत के लिए ज़रूरी है, हर मर्द के लिए ज़रूरी है कि वो जाने नमाज का तरीक़ा क्या है, वो जाने तौहीद क्या है, वो जाने ईमान क्या है, वो जाने कुफ्र क्या है। दीन का ये बेसिक इल्म खुद भी हासिल करो मेरे भाइयों, और अपने बच्चों को भी दे दो, अपने बच्चों को भी ये इल्म दे दो। और बहुत अच्छी बात यह है, आज साउथ इंडिया में मैं देखता हूं मसाजिद में मकतब का बड़ा अच्छा निज़ाम है। अगर आपके करीब नगर में यह निज़ाम नहीं है तो यहां भी आप इसको कायम कीजिए। बच्चा आपका, बच्ची आपकी किसी भी स्कूल में पढ़े, किसी भी स्टैंडर्ड में पढ़े, लेकिन उसकी बुनियाद इतनी मजबूत हो, वो अपने अकीदे से वाकिफ हो, अपने मनहज से वाकिफ हो, वो दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए या चली जाए, अपने ईमान पे कायम रहे, अपने मनहज पे कायम रहे। मेरे साथी, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से, जो आपके चचा के बेटे थे और बहुत कम उम्र थे, 8 साल या 10 साल हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की उम्र थी। 8-10 साल का बच्चा हमारे यहाँ बड़ा नासमझ बच्चा माना जाता है। अल्लाह के प्यारे नबी अब्दुल्ला बिन अब्बास से कहते हैं, इज़ा सअल्त फस्अलिल्लाह व इज़ा इस्तअनत फस्तइन बिल्लाह। ऐ बच्चे, जब भी सवाल कर अल्लाह से सवाल कर, जब भी मदद मांग अल्लाह से मदद मांग, और याद रख सारी दुनिया मिल करके अगर तुझे कोई फायदा पहुंचाना चाहे, ला यनफऊका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु लक, उतना ही फायदा तुझे पहुंचा सकती है जितना अल्लाह ने तेरी तकदीर में लिखा है। सारी दुनिया मिल करके अगर तुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा सकती, मगर उतना जितना अल्लाह ने तेरे मुकद्दर में लिखा है। 8-10 साल के बच्चे को अल्लाह के नबी अकीदा सिखा रहे हैं, 8-10 साल के बच्चे को तौहीद सिखा रहे हैं। और आगे बढ़िए, अल्लाह के नबी मस्जिद में बैठे हुए थे, हजरत हसन आपके नवासे मस्जिद में खेल रहे थे, सदका की खजूरें आई हुई थीं। हजरत हसन बच्चे थे, खेलते खेलते खजूर के पास पहुंचे और खजूर उठा करके मुंह में डाल ली। प्यारे रसूल की नजर पड़ी, आप चाहते खजूर उनके मुंह से छीन लेते, निकाल लेते, आपने ये नहीं किया। आपने कहा, ऐ मेरे बच्चे, कख कख, थूक दे बेटा, थूक दे। अमा शउरत अन्ना ला नाकुल सदका, क्या तू नहीं जानता कि हम सदका नहीं खाते? तू रसूल का नवासा है, तू रसूल के अहले बैत में से है, हम सदका नहीं खाते। अल्लाह के प्यारे नबी 5 साल के बच्चे को हलाल व हराम बता रहे हैं। मेरे भाइयों, सबक हमें यह मिलता है, हम खुद भी इल्म दीन सीखें, अपने बच्चों को इल्म दीन दें। और दूसरा काम ये कीजिए, अपने घरों का माहौल ऐसा बनाइए कि दीन के साथ हमारा एक ताल्लुक़ हो। मेरे साथियों,
दीन के साथ ऐसा ताल्लुक हो जो प्राइमरी लेवल का हो, सेकेंडरी लेवल का ना हो। आपके घर में नमाज अगर कोई छोड़ दे तो बासपुर्स की जाए, हिसाब लिया जाए कि तुमने नमाज क्यों छोड़ दी। अगर कॉलेज से लड़की 2 बजे छुट्टी हो रही और 4 बजे घर आ रही है तो माँ बाप सवाल करे कि वो कहाँ थी। ये मुहासबा हो, ये एहतिसाब का माहौल अपने घर में पैदा कीजिए, दीनदारी का माहौल अपने घर में पैदा कीजिए। महरम गैर महरम का फर्क बताइए अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, कौन तेरा महरम है, कौन तेरा गैर महरम है। और एक लड़की के बालिग होने के बाद उसे गैर महरम से पर्दा करना है। यह माहौल आप जब तक घर में नहीं बनाएंगे, आपकी नई नस्ल मेरे प्यारे साथियों अपने अकीदा और मनहज की हिफाजत नहीं कर सकती। तीसरा काम जो बहुत जरूरी काम है, मेरी माओ, इस नई नस्ल को अगर बचाना है कुफ्र इल्हाद से, इस नई नस्ल को बचाना है शिर्क व बिदात से, मेरी माँ और बहनों आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको एक अच्छी मां बनना पड़ेगा। अरबी का एक शायर कहता है, अल उम्म मदरसतुन इज़ा आदतहा आदत तशेबन तय्यबल आराकी, कि माँ की ज़ात अपने आप में एक मदरसा होती है, माँ अपने आप में एक स्कूल होती है। अगर आपने समाज को एक अच्छी माँ दे दिया, आपने एक अच्छी नस्ल दे दिया। मेरे भाइयों, माँओं को अपनी जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा और आगे बढ़िए। एक काम और करना पड़ेगा, अगर नई नस्ल को हमें इस गुमराही से बचाना है, हमें अपने बच्चों को अच्छे लोगों की सोहबत देनी होगी। मैं अपने नौजवान भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप चाहे सोशल मीडिया हो चाहे रियल लाइफ हो, ऐसे लोगों से दोस्ती न रखिए, ऐसे लोगों से ताल्लुक न रखिए जो आपके ईमान और अकीदे को खराब कर सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि साहब हमारा अकीदा बहुत पक्का है, ये हमें मुतासिर नहीं कर सकता है। आप गारंटी नहीं ले सकते हैं। ये इंसान की जो सोहबत होती है इंसान के कैरेक्टर पर बहुत बड़ा असर डालती है। अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं, अल मरउ अला दीन खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल। इंसान अपने दोस्तों के दीन पर होता है। हर इंसान को देख लेना चाहिए वो किससे दोस्ती कर रहा है। अच्छी सोहबत और अच्छी दोस्ती, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, वो इस दोस्ती का भी लिहाज रखें। मैं बनारस जैसे शहर में रहता हूं और बहुत बड़ा मुस्लिम बेल्ट है बनारस में, और बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती हैं, वहां बॉयज नहीं है, वहां कोई एजुकेशन नहीं है। वो लड़कियां जब उन कॉलेजेस में पढ़ने वाली लड़कियां जब उनके बारे में हमने सुना कि वो मुर्तद हो गई, तो हमने जब सर्वे किया और जायजा लिया तो पता ये चला कि वो लड़कियां जब कॉलेज में गईं और वहां उनको दूसरी उनकी जो सहेलियां मिली, उसमें कुछ मुस्लिम भी थी कुछ गैर मुस्लिम भी थी, उन्होंने उनका ब्रेन वॉश किया और उनको उनके दिमाग में ये पट्टी पड़ाई कि अरे तुम तो बहुत कंजर्वेटिव हो, बहुत फंडामेंटलिस्ट हो, तुम हिजाब करती हो, तुम पर्दा करती हो, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तुम कहीं घूमने नहीं जाती हो। इस तरीके से उनकी ब्रेन वॉशिंग करके और इस लेवल पे ला के रखा गया कि फिर उन लड़कियों को मुर्तद बना दिया। तो दोस्ती का बहुत गहरा असर पड़ता है मेरे भाइयों, इसलिए बहुत सोच समझ के दोस्तियाँ कीजिए। और एक बड़ी अहम बात, हमारे यहाँ करीम नगर और उसके अतराफ व अखनाफ की जमीयत के जिम्मेदारान बैठे हैं, अपने दावती सेटअप को थोड़ा और मजबूत कीजिए। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस की मसाजिद में औरतों का इंतज़ाम है। अभी परसों बनारस में सारे मसलक के उलमा की एक मीटिंग थी, मैंने वहाँ सबके सामने एक बात कही थी कि अब वो उलमा जो अपनी औरतों को मस्जिद में जाने की इजाज़त नहीं देते थे, अब उनकी तरफ से भी फतवे आने लगे हैं कि नहीं साहब उनके लिए इंतज़ाम होना चाहिए, क्योंकि औरतों में बहुत ज़्यादा बिगाड़ आ रहा है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं एक बात कि आपके यहां औरतों का इंतजाम अगर है तो आप कोशिश ये करें कि औरतें अच्छी तादाद में जुमा के खुतबात में शामिल हों। हमारे यहाँ ये बड़ा मसला है, इंतजाम तो है, औरतें नहीं आती हैं, या आ भी रही हैं तो जो उम्र दराज औरतें हैं, जो एजेड औरतें हैं, जो जिंदगी से रिटायर हो गई वो आ रही हैं। सास आ रही है, बहू नहीं आ रही है, माँ आ रही है, बेटी नहीं आ रही है। आप नई नस्ल को भी लेके जाइए और साल में एक बार आपने ठीक है एक फंक्शन हॉल में बड़ा प्रोग्राम कर लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन माहाना और हफ्तावार भी घरों में कुछ औरतों के लिए इस्लाही प्रोग्राम हो, औरतों को बराबर दीन का ये डोज मिलता रहे। जब हमारे बदन में बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाते हैं तो हम मजबूत वाला एंटीबायोटिक लेते हैं। ये कुफ्र इल्हाद का बैक्टीरिया समाज में बहुत ज़्यादा फैल चुका है और इस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए जो शरीयत का एंटीबायोटिक है, जो इस तरीके की दीनी मजलिसों का एंटीबायोटिक है, ये हमें और मजबूती के साथ हमें इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। और मैं जमीयत के जिम्मेदारों से ये अपील करता हूँ कि अपने अपने
हलके में, अपने अपने इलाके में, घरेलू लेवल पे लोगों से, जमात के अफराद से रब्ता करें और हफ्तावार और 15 दिन पर और महीने के लेवल पर आप इस तरीके के दीनी प्रोग्राम कराएं जिसमें दीन की बुनियादी बातें औरतों को बताई जाएं। और इस मौजू की आखिरी बात मेरे साथियों, हम तौहीद और मनहज की हिफाजत की बात यहां कर रहे हैं, लेकिन हम गारंटी नहीं ले सकते कि हमारा दिल कब पलट जाए। अरबी ज़बान में दिल को कल्ब कहते हैं और कल्ब के माने पलटना होता है। हमारे दिल पलटते रहते हैं मेरे साथियों, इसलिए हमेशा अल्लाह से दुआ किया करो, या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कुलूबना अला ताअतिक, ऐ दिलों के पलटने वाले हमारे दिलों को अपनी इताअत के कामों के ऊपर तू फेर दे, अपने दीन की तरफ तू फेर दे, अपने दीन पे साबित कदम कर दे। या मुकल्लिबल कुलूब या मुसर्रिफल कुलूब सर्रिफ कुलूबना अला ताअतिक, या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कुलूबना अला दीनिक। ये नबी ने दुआ सिखाई है, इस दुआ को मेरे भाइयों याद कर लो, इस दुआ को पढ़ा करो। और एक दुआ कुरान में हमें बताई गई, रब्बना ला तुज़िग़ कुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा। ऐ अल्लाह, जब तूने हमें हिदायत दे दी, हिदायत के देने के बाद हम कजी की तरफ न जाएं, हम गलत रास्ते पे न जाएं, हम गलत ट्रैक पर न जाएं। ऐ अल्लाह, तू हमें इस हिदायत के रास्ते पे कायम रहने की तौफीक अता फरमा। और एक दुआ अल्लाह ताला ने कुरान के 26वें पारे में हमें सिखाई है, जब इंसान 40 साल का हो जाए तो उसको ये दुआ पढ़नी चाहिए। कौन सी दुआ है? सूरह अहक़ाफ़ की 15 नंबर की आयत में अल्लाह ने ये दुआ सिखाई है, रब्बी औज़िनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमता अलैया व अला वालिदैया व अन आमला सालिहन तर्दा। आए अल्लाह, तू मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्रिया अदा करूं, जो नेमतें तूने मुझको दी और मेरे माँ बाप को दी। व अन आमला सालिहन तर्दा, और आए अल्लाह तू मुझको तौफीक दे मैं नेक अमल करूं जिससे तू राजी हो जाए। व अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। और अल्लाह मेरी औलाद की इस्लाह कर दे, और अल्लाह मैं तेरी बारगाह में तौबा कर रहा हूं और मैं मुसलमान हो जाता हूं। तो ये दुआ भी मेरे प्यारे साथियों याद रख लीजिए। और ये एक पर्ची मेरे पास आई है, इसमें कहा गया है कि वो नौजवान जो शादी के करीब में हैं उनके लिए कुछ नसीहत की जाए। उनको मैं क्या नसीहत करूंगा? उनके घर वालों को नसीहत करूंगा कि भाई अगर आपका बच्चा, आपकी बच्ची शादी की उम्र को पहुंच चुका है तो आप सादगी के साथ, सुन्नत के साथ शादी कर दें, बच्चे की शादी कर दें, बेटी की शादी कर दें। बेटे तो कभी कभी माँ बाप से बोल भी देते हैं, बेटियां बोल भी नहीं पाती हैं, और कहीं कहीं माँ बाप की फजूल की जिद की वजह से बच्चियां, उनकी उम्र निकलती रहती है और वो जवानी की दहलीज को पार करती रहती हैं। और बाद ऐसे भी केस हुए, माँ बाप ने बच्चों की शादी में इतनी ताखिर की कि बच्चों के कदम बहक गए। वो बच्चे तो गुनहगार होंगे मेरे प्यारे साथियों, मगर अगर वालिदैन की लापरवाही से ये काम हो रहा है तो वालिदैन भी अल्लाह की बारगाह में फंस जाएंगे मेरे साथियों। इसलिए अपने बच्चों की सही वक्त पर शादी कीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तरदौन दीनहु व खुल्क़हु फज़व्विजू, कि जब तुम्हारे बच्चों के लिए ऐसा रिश्ता आए, तुम्हारी लड़कियों के लिए ऐसा रिश्ता आए कि लड़के का दीन अच्छा है और लड़के का अखलाक अच्छा है, फज़व्विजूहु, तो तुम उससे निकाह कर दो अपने बच्चों का, अपने लड़कियों का निकाह कर दो उससे। और ऐसा नहीं करोगे तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फसादुन अरीज़, तो ज़मीन के अंदर फितना और फसाद फैल जाएगा। लेकिन मैं यहाँ एक बात और बोल दूँ आपसे, निकाह करना बहुत सारे मसले का हल है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इंसान ने निकाह कर लिया तो अब वो गलत काम नहीं कर सकता। बहुत सारे शादीशुदा लोग हैं, निकाह हो चुका है, बीवी मौजूद है, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में फंसे हुए हैं। एक बड़ी तादाद समाज की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंसी है। शादीशुदा मर्द है, किसी और औरत के साथ ताल्लुक रखे हुए, शादीशुदा औरत है, किसी और मर्द के साथ ताल्लुक रखे हुए। इसलिए मेरे साथियों, सिर्फ निकाह बहुत बड़ा मसले का हल है, लेकिन सिर्फ निकाह हल नहीं है। हमें अपने दिलों में अल्लाह का डर भी पैदा करना पड़ेगा। ये डर नहीं होगा तो निकाह करके भी इंसान अपनी शहवतों को गलत रास्ते पे लेके जाएगा। इसलिए मेरे साथियों, दुनिया के किसी भी कोने में रहो, अल्लाह से डरो। आज सबके हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में सोशल मीडिया है। क्या रील्स देख रहे हैं आप, क्या स्क्रॉल कर रहे हैं आपको शायद आप भूल जाएं, आपके मोबाइल से वो डाटा डिलीट हो जाए, मगर आपकी उंगलियों ने जो टच किया है, उंगलियों ने सब रिकॉर्ड कर लिया है। और कुरान कहता है, हत्ता इज़ा मा जाऊहा
शहीद अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून। जब तुम क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में आओगे, तुम्हारा कान तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा, तुम्हारी आंखें तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगी और तुम्हारे बदन की स्किन तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी। आपकी उंगलियां और आपके बदन की स्किन, हम सब के बदन की स्किन हमारे गुनाहों की गवाही देगी। मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, इसलिए अपने नौजवानों से कहना चाहूँगा, भाइयों से भी कहना चाहूँगा, बहनों से भी कहना चाहूँगा, इस जवानी की हिफाजत कीजिए, इस जवानी की हिफाजत कीजिए। कोशिश कीजिए आपकी जवानी अल्लाह की रज़ा के कामों में गुजरे। आप किसी भी फील्ड में हैं, आप डॉक्टर हैं, आप एज ए डॉक्टर आप अकीदे और मनहज की खिदमत के लिए क्या कर रहे हैं? आप अपने गरेबान में झांक के पूछ। आप एक लॉयर हैं, एक वकील हैं, इस अकीदे और मनहज की हिफाजत के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप एक इंजीनियर हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, आप कोई भी हैं, आप समाज के किसी भी तबके से आपका ताल्लुक है, अगर आप चाहेंगे, सहाबे किराम में हमें एक डाइवर्सिटी मिलती है, सहाबे किराम में डाइवर्सिटी मिलती है। कोई बहुत बहादुर है, कोई बहुत बड़ा शायर है, कोई बहुत बड़ा सिपह सालार है, कोई बहुत बड़ा जो है जंगी उमूर का माहिर है, कोई जबान का माहिर है। सहाबे किराम ने अपनी अपनी सलाहियतों का और अपने अपने टैलेंट का इस्तेमाल अल्लाह के दीन और अल्लाह के अकीदे की हिफाजत के लिए किया था। मेरे साथियों, हम सब अपने गरेबान में झांकें और सोचें, हमारी एनर्जी कहाँ खर्च हो रही है, हमारा टैलेंट कहाँ खर्च हो रहा है। जिंदगी अल्लाह की अमानत है मेरे साथियों, इसके एक एक पल का हमें हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, नेमतान मकबून फीहिमा कसीरुम मिनन नास। दो नेमतें ऐसी हैं जिनकी आमतौर से लोग कदर नहीं करते, एक तंदुरुस्ती की नेमत है और एक टाइम और वक्त की नेमत है। इन दोनों नेमतों की कदर करो मेरे साथियों। बहुत सारे नौजवान हैं, शाम को ठीक हैं, सुबह को खबर आई बीमार हो गए, एक दो दिन के बाद खबर आई इंतकाल हो गया। बीमारियां आपसे पूछ के नहीं आएगी, मौत आपसे अपॉइंटमेंट लेके नहीं आएगा। जब तक जिंदा हो, जब तक दिल धड़क रहा है, जब तक जिस्म काम कर रहा है, कोशिश ये करो मेरे साथियों, अल्लाह को हम राजी करके दुनिया से जाएं। मुसलमान की जिंदगी का स्लोगन ये होना चाहिए, मुसलमान की जिंदगी का नारा ये होना चाहिए, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरा जीना अल्लाह के लिए, मेरा मरना अल्लाह के लिए, मेरी नमाज अल्लाह के लिए, मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए। मेरे नौजवानों, अकीदा और मनहज की हिफाजत के लिए हम सबको ये एकजुट होकर के, मुत्तहिद होकर के अपनी अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करना होगा। आने वाले वक्त में, आने वाले दौर में इस मौजू की अहमियत और बढ़ जाएगी, क्योंकि दीन के नाम पे आपको दीन से दूर करने वाले लोग मिलेंगे, अकीदे के नाम पे अकीदा खराब करने वाले लोग मिलेंगे, मनहज के नाम पे मनहज से दूर करने वाले लोग आपको मिलेंगे। आने वाले दौर में हमें इस जिम्मेदारी को और आसान तरीके से हमें निभाना होगा। मैं आप सबसे, अपने आप से मैं यहाँ से हम ये अज़्म करके उठें कि इंशाअल्लाह जब तक हम इस दुनिया में ज़िंदा रहेंगे, इस अकीदे पर और इस मनहज पर, जो मनहज हमें कुरान और हदीस में मिला है, हम इस अकीदे और मनहज की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। और रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं, रब्बुल आलमीन हमें इसी इस्लामी अकीदे पर और इसी मनहज सलफ़ पर और इसी मनहज सहाबा पर मरते दम तक तो कायम रहने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार, आज ये तेरे बंदे यहाँ इकट्ठा हुए हैं और बड़ी मेहनतों और हफ्तों और महीनों की मेहनतों के बाद ये महफिल सजाई गई है। ऐ अल्लाह, इस मजलिस के सजाने में जिसने जिस तरीके का भी ताउन किया है, परवरदिगार उनकी इस नेकी को तो कबूल फरमा ले। परवरदिगार, हमारे यहाँ जमा होने को और सुनने सुनाने को तो कबूल फरमा ले। हमारी माएँ बहनें भी अपने अपने कीमती मसरूफियात को छोड़ के यहाँ आई हैं। अल्लाह ताला उन हमारी माँ बहनों को भी इस अकीदे और मनहज पे कायम रहने की और इसकी हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन, हमारे वो भाई जो बिदात और खुराफात में मुब्तला हैं, परवरदिगार उनको सही मनहज पे को कबूल करने की, मोहब्बत रसूल का सही मतलब समझने की अल्लाह ताला उनको तौफीक अता फरमा दे। परवरदिगार, हमें अपने रसूल अकरम के सहाबा से, रसूल अकरम के अहले बैत से सही और सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार, हमारे दिलों में उलमा का सही एहतराम डाल दे, हमारे दिलों में उलमा की कदर मंजिलत डाल दे। परवरदिगार, हमें से जो बीमार रहे सबको शिफाए कामिला अता फरमा, जो रोज़गार से परेशान हैं ऐ अल्लाह तो उनको हलाल रिज़्क़ अता फरमा। जब तक हम इस दुनिया में ज़िंदा रहें, इस्लाम पर ज़िंदा रहें और हमारा खातिमा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बुज़ुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, इससे पहले कि मैं अपने खिताब का आगाज़ करूं, हमारे शेख जावेद साहब ने हुक्म दिया है
कि एक नात आपके सामने पेश की जाए। ये नात जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ ये हमारे उस्ताद मोहतरम शेख अब्दुल वहाब हिजाज़ी हफ़िज़हुल्लाह की लिखी हुई नात है, और इस नात में आज के मौजू पर भी थोड़ा सा कुछ रोशनी डाली गई है। चंद अशार इस नात के समात फरमाएं। अनवारे रिसालत से लो जिसने लगाई है, अनवारे रिसालत से लो जिसने लगाई है, वो शम्मा ज़माने में बुझने नहीं पाई है। सुन्नत के सितारों को आँखों में सजा कर चल, सुन्नत के सितारों को आँखों में सजा कर चल, बिदअत के अंधेरे हैं और शिर्क की खाई है, बिदअत के अंधेरे हैं और शिर्क की खाई है। एक सूरत ज़ेबा है, आईने 73 हैं, एक सूरत ज़ेबा है, आईने 73 हैं, तस्वीर वही है जो सुन्नत ने दिखाई है, तस्वीर वही है जो सुन्नत ने दिखाई है। दुश्मन को इजाज़त है आकर के वफा सीखे, दुश्मन को इजाज़त है आकर के वफा सीखे, ये महफिले उल्फत है नफ़रत से लड़ाई है, अनवारे रिसालत से लो जिसने लगाई है। मोहतरम सामईन व सामिआत, गालिबन ये दूसरा मौका है जब मैं करीम नगर की सरज़मीन पर आया हूँ और आपसे मुखातिब होने का मुझे मौका मिल रहा है। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इस मजलिस के सदर मोहतरम शेख अब्दुस्समी उमरी हफ़िज़हुल्लाह का। काफ़ी अरसे से वो मुझसे राबते में थे और करीम नगर आने की दावत दे रहे थे, और आज अल्लाह ताला ने वो मौका हम सबको इनायत फ़रमाया कि ये ख़ूबसूरत मजलिस हमने सजाई है, और एक बहुत ही कीमती ख़िताब आपने हमारी जमात के बहुत ही मुवक्कर ख़तीब शेख अब्दुल क़दीर उमरी हफ़िज़हुल्लाह की ज़बानी सुना। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के किरदार की रोशनी में एक माँ को कैसे तरबियत करनी चाहिए अपने बच्चों की, इस मौजू पर आपने ख़िताब सुना। मेरे मौजू और मेरे टॉपिक में आपने एक चीज़ सुनी, अक़ीदा व मनहज की हिफाजत और नौजवान नस्ल, ये आज का मेरा टॉपिक है। पहले हम टॉपिक को समझें, अक़ीदा क्या है, मनहज क्या है, और फिर इनकी ज़रूरत, इनकी हिफाजत की ज़रूरत क्या है, और फिर नौजवान नस्ल का इस मौजू से, इस टॉपिक से क्या ताल्लुक़ है। लफ्ज़ अक़ीदा अरबी ज़बान में अक़द या अक़दों से बना है, जिसके माने होते हैं बांधना। इसीलिए अरबी ज़बान में जो हम किसी रस्सी में जो गिरा लगाते हैं उसको अरबी में उक़दतुन बोलते हैं।
और इसी तरीके से जब दो लोगों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई एग्रीमेंट होता है, उसको अरबी में अक्द कहते हैं। इसलिए निकाह को भी अक्द निकाह कहा जाता है। तो अकीदा के अंदर बांधने का मफहूम पाया जाता है, किसी चीज को स्ट्रांग करने का, किसी चीज को मजबूत करने का माना पाया जाता है। शरीयत में अकीदा किसको कहते हैं? शरीयत में अकीदा कहते हैं वो तमाम चीजें जिन पर हमें ईमान लाने का हुक्म है, उन तमाम चीजों को दिल में मजबूती से बांध लेना, दिल से उनको मानना, दिल से उनकी तस्दीक करना, उन पर कायम रहना। कितनी चीजों पर हमें ईमान लाना है? यह बड़ा कॉमन सवाल है, यह इस्लामिक जनरल नॉलेज का बड़ा कॉमन सवाल है और हर मुसलमान को इस सवाल का जवाब मालूम होना चाहिए। ईमान के 6 अरकान हैं। 6 चीजों पर ईमान लाए बगैर आप मोमिन नहीं हो सकते। अल्लाह पर, उसके रसूलों पर, उसकी किताबों पर, उसके फरिश्तों पर और क़यामत के दिन पर और तकदीर पर। ये 6 ईमान के अरकान हैं। इन 6 चीजों पर वैसे ईमान लाना जैसे कुरान और हदीस में बताया गया है, इसी को हम ईमान भी कहते हैं, इसको अकीदा भी कहते हैं। मनहज क्या है? मनहज अरबी जबान में नहज यनहजो से बना है, जिसके माने होते चलना। और मनहज वो रास्ता, वो तरीका जिस पे चला जाए। और ये मनहज का लफ्ज कुरान में भी आया है, लिकुल्लिन जअलना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा। हमने तुम में से हर एक के लिए एक शरीयत और मनहज बनाया है। तो मनहज किसको कहते हैं? मनहज कहते हैं जिंदगी के तमाम मामलात में उस तरीके को फॉलो करना, उस अंडरस्टैंडिंग को फॉलो करना जिस तरीके पर अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को छोड़ा था। जिस तरीके से अकीदा अगर सही ना हो, हमारी कोई नेकी अल्लाह के यहां कबूल नहीं होगी। अकीदे की सेहत, अकीदे का सही होना, ईमान का दुरुस्त होना, यह अल्लाह ताला के यहां कंडीशन है, शर्त है हमारी नेकियों के कबूल होने की। जुमा के दिन आप सूरह कहफ पढ़ते हैं। सूरह कहफ की आखिरी आयत शायद आपको याद भी होगी। सूरह कहफ की आखिरी आयत और उसका आखिरी टुकड़ा जरा उसको याद कीजिए। फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। जो अपने रब से मुलाकात करना चाहता है, जो जन्नत में जाना चाहता है, जो अल्लाह को राजी करना चाहता है, उसे 2 काम करना पड़ेगा। फलयअमल अमलन सालिहा, उसे वो अमल करना पड़ेगा जो अमल नेक हो, जो अमल साले हो। अमल कौन सा नेक है? अमल वो नेक नहीं है जो आपका दिल कहे। अमल वो नेक नहीं है जिसे आपके बाप दादा ने नेक समझा। अमल वो नेक नहीं है जिसे जमाने ने नेक समझा। अमल नेक वो है, अमल सालेह वो है जिसे रब के कुरान ने अमल सालेह करार दिया, जिसे नबी के फरमान ने अमल सालेह करार दिया, जिसे कुरान और सुन्नत ने अमल सालेह करार दिया। वो अमल अमल सालेह है मेरे साथियों। कुरान करीम के इस एक उसूल को मान लिया जाए, वल्लाह ये बिदात के तमाम तमाशे खत्म हो जाएंगे। ये तमाम बिदात की और खुराफात की तमाम दुकानें बंद हो जाएंगी अगर कुरान करीम की इस आयत के इस एक टुकड़े पर अमल कर लिया जाए।